हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मंगल ग्रह पर झील मिली है। पिछले साल हमने पढ़ा था कि चाइना दावा कर रहा है कि मंगल ग्रह पर समुद्र रहे होंगे, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई मंगल ग्रह पर पानी रहा ही रहा है। हाँ, अभी नहीं है, वो बात अलग है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार नासा ये दावा कर कैसे रहा है, किस प्रकार की खोज चल रही है, किसने खोजा है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मंगल पर आज तक के कौन से देश हैं जो अपने मिशन से लॉन्च कर चुके हैं, भारत का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, ये सारा भी हम समझने वाले। और कभी भी अगर किसी ग्रह पर जीवन का दावा हम करते हैं तो आखिरकार किन किन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वैसे तो आपने इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन आज का जो है वो थोड़ा सा नया होने वाला है, क्योंकि नासा का जो परसेवरेंस रोवर है वो लगातार रिसर्च कर रहा था, मंगल पर पेनिट्रेट करके डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसी ने जो है इस प्रकार के दावे को आगे बढ़ाया है। तो क्या है, मंगल पर मिली झील, ये झील कहाँ मिली है, कैसे मिली है, क्या काम है इसका, ये सारा हम समझने वाले हैं। तो मंगल ग्रह पहले समझते हैं। मंगल ग्रह आखिरकार क्या है। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, हम सब जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी। वर्तमान में शुष्क है, ठंडा है, जो अभी देखते हैं कि शुष्क है, ठंडा है, वातावरण नहीं है, जल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद जो है ये जो मंगल है 4.5 अरब वर्ष पहले जलमग्न रहा होगा, क्योंकि इसी के आसपास पृथ्वी का भी निर्माण हुआ था। तो जैसे जो है जीवन सदृश चीजें पृथ्वी पर है, वैसी ही मंगल पर भी रही होंगी। सतह पर क्रेटर का होना, घाटियां हैं, नदी है, झील है, तालाब, ये सारी संरचनाएं मौजूद रही होंगी। तो मंगल का अध्ययन जो है प्लेनेटरी साइंस हो गया, क्लाइमेट एवोल्यूशन हो गया, और एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर समझो, अगर पृथ्वी जैसा था तो अब क्यों नहीं है, ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से मंगल से वायुमंडल, और कह सकते हैं साथ में वायुमंडल थोड़ा बहुत चलो है, मीथेन गैस वगैरह के को लेकर के बहुत सारे देशों ने अलग अलग मिशन लॉन्च किए हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर पानी था तो गया कहाँ, क्या ऐसी घटना भविष्य में पृथ्वी पर भी हो सकती है। इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम का हमारा नासा वाला हो गया। पिछले साल जो है चीन का भी एक मिशन गया था, समझाऊंगी वो क्या था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो नासा का परसेवरेंस रोवर है उसने आखिरकार क्या किया है, किस प्रकार की जानकारी दी है। तो देखो ये सारी खासियत है परसेवरेंस की। यहाँ पर सुपर कैम लगा हुआ है, जो है मस्ट कैम है, यहाँ पर सैरलॉक है, मेडा है, पिक्सल है, मॉक्सी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रैमफैक्स। रैमफैक्स क्या करता है कि मंगल की सतह पर पेनिट्रेट करके और जो है कुछ यहाँ पर 3D इमेज क्रिएट करता है, जिसके माध्यम से पता चल पाता है कि आखिरकार मंगल की अंदरूनी सतह कैसी है, और उसी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल भी रही है। तो ये जो है परसेवरेंस रोवर नासा का है, 2020 में इसको भेजा गया था। स्थलाकृति मतलब जमीन को समझना, भूवैज्ञानिक और जैविक संकेतों को कलेक्ट करके सारी जानकारी दे रहा है। रिमफैक्स का पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो है रडार इमेज फॉर मार्स सब सरफेस एक्सपेरिमेंट। भूमिगत चीजों की ये 3D संरचनाएं दे रहा है। चट्टान और तलछट के नमूने भी इसके द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं। और ये सब कर क्यों रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैविक अगर संकेत, मतलब यहाँ पर अगर जीवन कभी रहा है उसके संकेत हमें मिलें, ताकि हम यहाँ पर कल को अपनी कॉलोनी बसा सकें। यही तो चाहते हैं हम। बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नासा नहीं, चाइना है, चाइना के अलावा और भी देश हैं जिन्होंने इस प्रकार के मिशन लॉन्च किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहा था वो ये था चाइना का जुरोंग रोवर, जो कि पिछले साल यहाँ पर खोजबीन कर रहा था, और यह उत्तरी मैदानों में ग्राउंड में रिसर्च कर रहे थे। जो यह चीज है ना, हमने देखा नासा वाला ये भी उत्तरी मैदानों में ही है, क्योंकि अभी जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि मंगल का उत्तरी हिस्सा जो है वो जलमग्न रहा है, इसलिए हम उत्तरी हिस्से में ही रिसर्च कर रहे हैं। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से महासागरों के तट जैसी संरचनाओं का पता इसने लगाया था। इसका नाम था तियानवेन-1 मिशन 2021। किसका है, चाइना का है, और ये भी चर्चा में रहा है। अब और अन्य देशों के बारे में बात करते हैं। मार्स से रिलेटेड कौन कौन से मिशन रहे हैं। तो पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो है यहाँ पर, यह इनका 2016 में गया था, और इस प्रकार का इनका पहला मिशन था। ये जो है क्या कर रहे थे, मीथेन गैस की खोज कर रहे थे, मीथेन गैस के ट्रेसेस को ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं अगर मीथेन गैस है तो वहां पर जीवन की संभावनाएं होती ही होती हैं। फिर यूएई ने होप मिशन भेजा। ये भेजा गया था शायद जो है
2020 में, हाँ 2020 में यहाँ पर होप मिशन भेजा गया मार्स के एटमॉस्फेयर को रीड करने के लिए, समझने के लिए। ये यूएई का इस प्रकार का पहला मिशन था। अब आती है भारत की बारी। इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मंगलयान या मॉम के नाम से जानते हैं, यह हमने जो है 2013 में भेजा था। और इस प्रकार का सरफेस इमेजिंग और एटमॉस्फेयर को समझने वाला यह भारत का इस प्रकार का पहला मिशन था। अब हमने यहाँ पर देखा है कि क्या किया है नासा के प्रिजर्वेंस रोवर ने बताया है कि झील, तो आखिरकार इनको पता कैसे चला कि झील रही होगी। अगर कहीं पर झील वगैरह, नदी वगैरह है तो वहां पर डेल्टा मिलते हैं। अब डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा इस प्रकार की चीजें हैं, नदी द्वारा या झील द्वारा समुद्र में पहुंचते समय जमा हुए तलछट को या फिर जो माइक्रोबायोट्स होते हैं उनको हम देख करके पता लगाते हैं। तो माइक्रोबायोट्स तो यहाँ पर है नहीं, तो जो तलछट का आकार है पृथ्वी पर, डेल्टा जो है जीवन के लिए अनुकूल होते हैं, सूक्ष्म जीवों के लिए हैबिटेट का रूप प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आकृति मिली है काफी लंबे इलाके में। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है नदी का डेल्टा है या झील का डेल्टा है। तो अगर डेल्टा है तो झील भी रही होगी, नदी भी रही होगी, इसी वजह से ऐसे दावे खोजे जा रहे हैं। ये टोटल जो इलाका पाया गया है उसकी अगर लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो ये है जेजोरा या जेजेरो कह सकते हैं। जेजेरो क्रेटर डेल्टा मार्स पर है। क्षेत्रफल है 3.8 मील, लगभग जो है 6.1 किलोमीटर। यहाँ पर गहराई के बारे में बात करते हैं 115 मीटर है। निर्माण जो है इसका हुआ होगा 3.7 से लेकर के 4.2 अरब वर्ष पहले। अब हम बात करते हैं कि रैमफैक्स और जो है भूमिगत अध्ययन, इनको कैसे पता चला कि यहाँ पर पानी रहा होगा, ये कैसे खोजा गया है। तो रैमफैक्स क्या करता है? पेनिट्रेट करता है और अंदर जो है रेज को भेज करके, सिग्नल्स को भेज करके 3D इमेज बनाता है। रडार तरंगे सतह पर वापस आती है, 3D इमेज बनती है और चीज़ों की जानकारी मिलती है। जो इसमें खोजा है रैमफैक्स ने, प्राचीन नदी डेल्टा, भूमिगत झील के अवशेष और परतदार तलछट, ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली हुई हैं। अब नासा ने कैसे पता लगाया है? तो रोवर ने जेजेरो क्रेटर में 3.8 मील का क्षेत्र कवर किया। रैमफैक्स ने 35 मीटर तक भूमिगत संरचनाओं की मैपिंग शुरू की। तलछट और डेल्टा संरचनाओं की यहाँ पर जो उनका विश्लेषण किया गया और परिणाम हमारे सामने है कि शायद यहाँ पर 3.7 से लेकर के 4.2 अरब वर्ष पहले झील, नदी या कुछ इस प्रकार की संरचना रही होगी। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी और महत्व को लेकर के कि ये जो खोज की गई है इसका महत्व क्या है। तो एक एस्ट्रोबायोलॉजी होती है कि भाई हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस प्रकार की चीजें अन्य ग्रहों में हैं तो क्या हम सिर्फ अकेले हैं पूरे ब्रह्मांड में, या और भी जो है प्रजातियां और भी यूनिवर्स यहाँ पर जो है होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रह्मांड में जीवन को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के, विकास को लेकर समझते हैं। मार्स स्टडी से पता चलता है हमें कि प्राचीन काल में अगर जल स्रोत थे तो कहाँ पर थे, कितने थे और जो है क्या हुआ कि वो खत्म हो गए। सूक्ष्म जो है जीवन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पृथ्वी और मंगल की जो आपस में कंपैरिजन है प्लेनेटरी एवोल्यूशन को लेकर के, वो देखते हैं क्योंकि एक ही समय अंतराल में दोनों का निर्माण हुआ है। महत्व क्या है? तो प्रारंभिक मार्स कैसा था उसको समझ पाएंगे। अर्थ के बाहर जीवन अगर हो सकता है, कहाँ पर होगा, कितनी संभावनाएं हैं, ये भी हम समझ पाएंगे। और जो है भविष्य के मानव मिशन, हम चाहते हैं ना कि मानव बस्तियां जाकर के अलग अलग ग्रहों में बसे। यहाँ पर जो है एलन मस्क चाहते हैं कि भाई स्पेस टूरिज्म कराया जाए, मंगल पर बस्तियां बसाई जाएं, चांद पर बस्तियां बसाई, तो कैसे होगा? यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। पहली बात तो यहाँ पर बोला गया कि जल के जो साक्ष्य हैं, तो देखो जल के जो भी चीजें मिली हैं वो सच में है या नहीं है, इसको लेकर के डाउट है। और कहीं पर भी माइक्रोबायोप्स मिलना या फिर ऐसी चीजें जो जैविक चीजें मिल रही हैं वहां पर जीवन था या नहीं था, इसको लेकर डाउट है। क्या लिखा है? प्रत्यक्ष जीवन के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। और साथ में जो है जो खनिज पाए गए हैं, कई बार बोलते हैं कि भाई ये खनिज पाया गया होगा, जीवन संभव है, नहीं। कई बार होता है कि अबायोटिक घटनाओं की वजह से भी कई बार खनिज बन जाते हैं। सरफेस डेल्टा संकेत केवल यह जल की उपस्थिति को दर्शाता है, ना कि ये बताता है कि यहाँ पर जीवन रहा होगा। एम्बिगियस जो है बायो सिग्नेचर्स को लेकर बात करते हैं तो केमिकल और फिजिकल मार्कर्स जो होते हैं हमेशा वो सही नहीं होते हैं। ये जीवित और गैर जीवित दोनों वजहों से हो सकते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर संकेत दे रही है कि शायद जीवन रहा होगा तो उसका एक दूसरा पहलू होता है कि शायद जीवन नहीं भी रहा होगा। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है जेजेरो क्रेटर में डेल्टा का अनुमानित निर्माण कब हुआ था?
विकल्प है 1 से 1.5 अरब वर्ष पहले, 2 से 2.5 अरब वर्ष पहले, 3.72 जो है 4.2 अरब वर्ष पहले, या 4.7 से लेकर के 4.8 अरब वर्ष पहले। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।